हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो ले आई हूँ। आज हम करेंगे रिवाइज मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये दिया था आर्थर लेविस ने। किसने दिया था? आर्थर लेविस ने। आर्थर लेविस ने अपने आर्टिकल में दिया था। आर्टिकल का नाम था इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, जो दिया था 1954 में। किसने दिया था? आर्थर लेविस ने दिया था अपने आर्टिकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर 1954 में। अकॉर्डिंग टू लेविस, बेसिकली एनी कंट्री हैव अ टू सेक्टर। किसी भी कंट्री के पास दो सेक्टर होते हैं, एक प्राइमरी सेक्टर और दूसरा मॉडर्न सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल, ओवर पॉपुलेटेड या फिर रूरल सेक्टर। क्या आता है? एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल, ओवर पॉपुलेटेड एंड रूरल सेक्टर। और जो मॉडर्न सेक्टर है वो क्या कंसिस्ट करता है? उसके अंदर आता है हाई प्रोडक्टिव एंड इंडस्ट्रियल एंड अर्बन सेक्टर। क्या आता है इसके अंदर? प्राइमरी सेक्टर के अंदर एग्रीकल्चर आता है और मॉडर्न के अंदर इंडस्ट्री आ जाती है। जैसे एग्रीकल्चर में हमने रॉ मटेरियल बनाया और मॉडर्न सेक्टर में जाके इंडस्ट्री ने उसको एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो ये प्राइमरी है और ये मॉडर्न सेक्टर है। अकॉर्डिंग टू लेविस, प्राइमरी सेक्टर हैव एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब क्या है? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर का मतलब है कि हमारे पास, मान लो किसी काम को करने के लिए हमें 10 आदमी की ज़रूरत है, लेकिन उस काम को करने के लिए 15 आदमी लगे हुए हैं, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आदमियों का एंगेज होना, वो क्या होता है? एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर। अब मान लो एक टेक्सटाइल का बिजनेस किया हमें, वहाँ पे हमें 5 लेबर की ज़रूरत थी, लेकिन उसमें एंगेज कितने थे? 20। लेकिन जो ये 15 बचे, ये कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं कर रहे थे प्रोडक्शन में, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे थे। ये 15 ये एक्स्ट्रा लगे हुए थे। तो इन 15 लोगों की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है? 0। कितनी है? 0। अकॉर्डिंग टू लेविस, वी शुड मूव एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर इन मॉडर्न सेक्टर बाय लेबर विल अट्रैक्ट टुवर्ड हाई वेज एज कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर। लेविस बोलते हैं कि अगर हमें जो ये एक्स्ट्रा, लेविस बोलते हैं अगर हमें ये जो एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर है, अगर हम इनको एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं, तो हमें इनको अट्रैक्ट करने के लिए इन्हें हाई वेज रेट देनी पड़ेगी। अगर हम इनको हाई वेज रेट देंगे एग्रीकल्चर से, तो ये अपने आप मॉडर्न सेक्टर में मूव हो जाएंगे। किसको देख के? हाई वेज रेट को देख के। अब हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये डायग्राम बनाया हमने प्राइमरी सेक्टर के लिए, ये मॉडर्न सेक्टर के लिए। अब देखो प्राइमरी सेक्टर, जो ओ एक्स एक्सिस है इस पे लिए हमने नंबर ऑफ लेबर्स, और जो ओ वाई एक्सिस है इस पे लिए हमने टोटल प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर। और नीचे गए हम ओ एक्स एक्सिस पे वही नंबर ऑफ लेबर, और ओ वाई एक्सिस पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी। ठीक है। अब देखो, ये टीपी है जो हमारा राइज़ कर रहा है। क्या कर रहा है? राइज़ कर रहा है। टीपी हमारा राइज़ कर रहा है। ये एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है, ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है। अब डायग्राम को समझते हैं। देखो, जब हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं लेबर को एग्रीकल्चर सेक्टर में, जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में लेबर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो जो टीपी है हमारा वो इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ लेबर हमारे बढ़ रहे हैं, तो टीपी भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। इतने लेबर बढ़ रहे हैं हमारे, टीपी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। बट एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो हमारा टीपी है वो मैक्सिमम हो गया। इस पॉइंट पे जाके हमारा टीपी क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। टीपी हमारा मैक्सिमम हो गया। इसका मतलब क्या है? जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो कितनी है इस पॉइंट पे? 0। इस मैक्सिमम पॉइंट पे जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी लेबर है वो कितनी है? 0। ठीक है। इस लाइन को हम नीचे लेके आए, ये आ गया हमारा पॉइंट। जो ये ई पॉइंट है, इस पे हमने एक
कर्व ड्रा की, ये थी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने E0। क्या नाम दे दिया? E0। अब देखो ई पॉइंट के बाद जब हम लेबर हायर करेंगे एग्रीकल्चर में, मान लो वही बात होगी जैसे पहले हमने समझा कि रिक्वायर्ड थे 5, एंगेज हो गए 20, जो ये 15 है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। सेम ऐसे ही जितनी रिक्वायरमेंट है वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी। इस ई पॉइंट के बाद हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर हम इसके बाद लेबर को हायर करते हैं, अगर हम ई पॉइंट के बाद लेबर हायर करते हैं, इसका मतलब वो एक्सेस सप्लाई है लेबर की, एक्सेस सप्लाई है ना लेबर की, वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे, तो उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है? इस टाइम पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है उनकी? 0। कितनी है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी? 0। जब उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है तो इस टाइम क्या होगा? हमने पढ़ा था, क्या बोलते थे? लेविस बोलते थे अगर एक्सेस सप्लाई ऑफ लेबर हो जाए तो उनको एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में ट्रांसफ़र कर दो। ट्रांसफ़र कब होंगे? ट्रांसफ़र कर दो उनको, कब होंगे? एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में, जब उनको हाई वेज रेट मिलेगी। कब होंगे? जब उन्हें हाई वेज रेट मिलेगी। अब देखो यहाँ से वो प्राइमरी से मॉडर्न सेक्टर में मूव हुए, ठीक है। ये है OX एक्सिस, इस पे लिया हमने नंबर ऑफ़ लेबर्स, Y पे टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इस पे लिया हमने वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, इस पे ले लिया। Y एक्सिस पे हमने मार्जिनल रेट, वेज रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट, और OX एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला कर्व है ना, ये TPM, ये है हमारा TPM यानी टोटल प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चर सेक्टर, ठीक है। हाई वेज रेट इनको कब मिलेंगे मॉडर्न सेक्टर को? जब प्राइमरी सेक्टर से ये मॉडर्न सेक्टर में मूव करेंगे, जब प्राइमरी सेक्टर से मॉडर्न सेक्टर में मूव करेंगे, ठीक है। जब प्राइमरी से मॉडर्न सेक्टर में मूव करेंगे। अब देखो जो प्राइमरी सेक्टर है इसका वेज रेट कितना है? OW, ये यहाँ था ना, ऐसे आया ये। जो प्राइमरी सेक्टर है इसका वेज रेट है कितना? ये O है, ये W। प्राइमरी सेक्टर है जो उसका वेज रेट है OW, और जो ये OW वेज रेट है ये कौन दे रहा है? ये प्रोवाइड कर रहा है प्राइमरी सेक्टर। कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। जो OW है ये प्राइमरी सेक्टर का वेज रेट है, और जो ये OW1 है ये है मॉडर्न सेक्टर का। जो OW1 है ये किसका है? मॉडर्न सेक्टर का वेज रेट, ठीक है। जो हमारे OL लेबर हैं, ये गए थे ना ये वाले, जो ये इस पॉइंट पे जो ये OL लेबर है, हमारे OL लेबर है जो ये मूव हो रहे हैं कहाँ? एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में। जब ये लेबर हमारे एग्रीकल्चर से मॉडर्न सेक्टर में मूव हुए, OL लेबर एग्रीकल्चर से, तो हमारा TP है वो राइज हो रहा है। देखो ये यहाँ से मूव हो, मान लो ये पॉइंट बना हमारा, तो TP इस टाइम हमारे क्या दिख रही है? TP हमें इस टाइम इंक्रीजिंग होती हुई दिखाई दे रही है ना। TP क्या हमारी इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखो ये हमारी है DD कर्व, ये OW1 मॉडर्न सेक्टर का कर्व था, सॉरी वेज OW1 मॉडर्न सेक्टर का वेज रेट था। इस पॉइंट पे हमारी ये है DD कर्व। जो ये DD कर्व है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? जो ये DD कर्व है ये रिप्रेजेंट कर रही है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। अब देखो जो मॉडर्न सेक्टर है उसकी वेज रेट है OW1, ठीक है। मॉडर्न सेक्टर की वेज रेट है OW1, और जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कितनी है? OD। जो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, ये वाला, ये D, ये क्या है? ये DD कर्व है। ये एक पॉइंट ये वाला D लिखा है और एक ये D। जो ये OD है, ये OD, ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। इसका मतलब क्या है? जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है वो कितनी होगी? OD, ठीक है। अब देखो इनका गैप कितना होगा? OW1 OD। जब हम OW1 और OD में से जब OW1 गया तो कितना बचा? सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, जो ये फर्स्ट पार्ट है, ये वाला, ये D पॉइंट है ना, DW1, यानी ये छोटा पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? शेडेड एरिया। ये है सरप्लस किसका? मॉडर्न सेक्टर। किसका सरप्लस है? ये मॉडर्न सेक्टर का। अब इसको सरप्लस मिल गया तो मॉडर्न सेक्टर क्या करेगा? इस सरप्लस को री इन्वेस्ट करेगा। जब ये सरप्लस को री इन्वेस्ट करेगा तो वो उसको प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट को भी वो दोबारा से री इन्वेस्टमेंट
प्रॉफिट आया उसको, फिर उसने इन्वेस्टमेंट कर दी। जब वो ऐसे ही प्रॉफिट को दोबारा से री इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तो उसका इकोनॉमी में ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी। तो फिर क्या हुआ, दोबारा से उसने क्या किया, अब OW1 मॉडर्न सेक्टर की वेज रेट थी, ठीक है, OW1 मॉडर्न सेक्टर की वेज रेट होगी। अब जब ये डी निकला तो हमारी ये कर्व बनी। अब हम जब इसने दोबारा से री इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट करने के बाद ये कर्व मिली हमें, ये वाली D1 नाम रख दिया हमने इसका। जब जिस पॉइंट पे ये कट किया, ये हम ऊपर ले गए, ठीक है, तो हमारी नई कर्व बन गई TPM1, यानी टोटल प्रोडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक बढ़ गया। ये TPM नाम रखा था, इसका TPM1 रख दिया। अब देखो, जब इसने दोबारा से OW1 वेज रेट थी हमारी, ठीक है, वेज रेट कितनी थी, OW1 लेबर हमारे कितने जा रहे थे, OL। जब हमारे लेबर मूव हुए OL1, तो हमारा नया D1 कर्व मिला हमें, ये कर्व मिल गया हमारा D1। जब हमने OD1 में से OW1 माइनस किया, तो हमारा नया शेडेड एरिया निकल गया, ये वाला, ये पूरा यहाँ तक, ये वाला शेडेड एरिया। फिर दोबारा से इसको हम, जो हमारा सरप्लस मिला भाई, हमने दोबारा से इसको री इन्वेस्ट कर दिया, फिर इससे हमें प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट को हमने फिर इन्वेस्टमेंट कर दी। ऐसे ये प्रोसेस हमारी चलती रही। हमारा जो TPM है वो इंक्रीज़ हो गया, ये जो TPM है हमारा बढ़ के ऊपर चला गया, ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। जब हमारी टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। ये प्रोसेस कब तक ऐसे चलती रहेगी, ये प्रोसेस तब तक ऐसे ही चलती चली जाएगी उस पॉइंट तक जब तक हमारी जो एग्रीकल्चर की वेज रेट है मैन्युफैक्चरिंग वेज रेट के इक्वल ना हो जाए। जब हमारी एग्रीकल्चर की वेज रेट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वेज रेट के इक्वल ना हो जाए, ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उसको भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।